प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मुझे सुनने वाले देखने वाले आप सबसे मेरा अनुरोध है, मेरे लिए प्रार्थना करना। आप लोग जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए और भी परमेश्वर से प्रकाश पाकर आप लोगों को और भी मैं वचन आप लोग के बीच में लाएं, नए वचन ला सकें। और उसके साथ जो भी ये मैं सेवा कर रही हूँ, ये मेरा मोटिवेट कभी भी ये नहीं होना है कि मैं अपने नाम को बड़ा करूँ। नहीं, मेरे द्वारा लोग प्रभु को जाने, मेरे सेवा के द्वारा मेरा नाम, उन्हीं का नाम बड़ा होना है, ऐसा नहीं। मेरे सेवा के द्वारा लोग प्रभु को ग्रहण करें, लोग प्रभु को जाने। मेरा मोटिवेट ये है, क्योंकि आजकल ज़माने में बहुत से लोगों को देखता है, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए बहुत जुनून होता है। सेवा के लिए मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना वो करना, ऐसा बोलकर वो कुछ भी ना जानकर डायरेक्ट सेवा में उतर जाते हैं। लेकिन एक्चुअली देखने से ऐसा नहीं मेरे प्रियजनों। हमें सबसे पहले अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाना पड़ता है। बाहरी आंगन, बाहर में जाने से पहले, बाहर की दुनिया में, बाहर घर से बाहर निकलने से पहले सबसे पहले अपने घर को बनाना पड़ता है। क्योंकि अपने घर को नहीं बनाने से यह घर मजबूत नहीं होगा। इस घर को मजबूत बनाना पड़ता है। और इस घर को मजबूत कैसे बनाएंगे उसके बारे में आइए आज हम देखेंगे। यहाँ पर हम जब 2006 को हमारे बिजारी ब्लेस में हीलिंग क्रूसेट, 3 दिन का हीलिंग क्रूसेट हुआ। उस 3 दिन के हीलिंग क्रूसेट में 2006 फरवरी 4 to 6 वहाँ पर हीलिंग क्रूसेट हुआ। और उस हीलिंग क्रूसेट में नबुम दीपक सर आया। पास्टर नबुम दीपक सर मेरे आत्मिक पिता है, वो आत्मा का पिता है वो। तो इसीलिए वो उस जगह पर प्रचार के रूप में आया। और फर्स्ट दिन, जो पहला दिन है, जो फ्राइडे है, उसी दिन को ही पास्टर ने प्रचार किया। और उसके प्रचार से मैंने प्रभु को ग्रहण किया। नबुम सर के प्रचार के द्वारा प्रभु को मैंने पाया है। इसीलिए थैंक्स नबुम सर को भी, जब प्रभु ने मेरे जीवन में उसे भेजा है। तो उसके बाद में जब पास्टर ने प्रचार किया तो मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। पवित्र आत्मा छूने के बाद क्या हो गया, मेरे अंदर में ये बात आया कि मेरा जीवन गलत है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं छुआ तब तक मैं खुद को बहुत अच्छा हूँ, मैं तो एक मसीह हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास बैठी हूँ, मैं 10वां अंक देती हूँ, मैं सब करती हूँ, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ तब मुझे एहसास हुआ इस बात का कि मैं अभी तक परमेश्वर के लायक खुद को नहीं बनाया है। वो बात मेरे जीवन में आया। मैं अभी तक जितना भी आराधना, जितना भी प्रार्थना, जितना भी चर्च, जितना भी उपवास किया, सब मेरा व्यर्थ में गया। नादान में मैंने किया, कुछ नहीं जान कर किया। मेरा सब कुछ गलत था। मैं जितना भी किया था वो सब परमेश्वर के साथ कुछ ही कनेक्ट नहीं था। क्योंकि कहता है ना कि हमारा पाप दखल रखता है। हमारा पाप जो परमेश्वर तक वचन, हमारा प्रार्थना प्रभु तक ना पहुँचने के लिए, हमारे सेवाएं प्रभु तक ना पहुँचने के लिए पाप दखल रखता है। उसी तरह मुझे कुछ दखल रखा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने छुआ तब मुझे ये एहसास हुआ। तब से मैंने निर्णय किया मैं भी सेवा करूँगी। और सेवा करेंगे ऐसा सोचते ही मेरे अंदर में क्या हो गया मेरे से क्या हो गया, भविष्यवाणी करने दिल हो गया मैं। और मैं डायरेक्ट पवित्र आत्मा छूते ही उस शाम को ही, फ्राइडे शाम को ही मैं भविष्यवाणी भी करने लगे। और लोगों पर हाथ रखने से लोग चंगा पाने लगे, गिरने लगे। अद्भुत काम मेरे से हो गया ऑटोमेटिक उसी शाम को। तो मैं ऐसे करने लगे, मैं कुछ भी कंट्रोल मुझ में नहीं था। मैं पूरा भविष्यवाणी करने लगे, ऐसा हो गया। तो उसके बाद शायद किसी ने पास्टर नबुम को बताया, नबुम मैडम आ गया, पोटीमा नबुम मैडम आ गया, मुझ में मेरे आकर उसने मेरे ऊपर हाथ रखकर उसने प्रार्थना कर दिया। और जब वो प्रार्थना कर दिया, प्रार्थना करने के बाद मैं शांत हो गया। और वो शाम से हो गया। फिर सैटरडे सुबह उठा। सैटरडे सुबह उठने के बाद मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में ये बात डाला है प्रभु ने कि मैथ्यू चैप्टर 7 का वर्स 15 में देखने से कि क्या होता है, वहाँ पर जूते भविष्यवक्ता होता है। जूते भविष्यवक्ता जो भेड़ के रूप में होकर आता है। उस बात को मैंने देखा है। तभी मैंने पहचाना, सच में क्या नया हम जब बच्चा पैदा करते हैं, मैं एक माँ हूँ, बच्चा पैदा होने के कारण मैंने समझा इस बात को। क्या हम बच्चा पैदा होने के बाद, क्या मेरा बेटा जन्म देते ही बोलने लगता है? क्या जन्म देते ही उसकी आंखें दिखाई देने
लगते हैं? क्या जन्म देते ही वो दौड़ने लगते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो उसके आंखें खोलने के लिए 3 महीना लगता है उसे, और उसके पाँव से चलने के लिए 1 साल से ज़्यादा चाहिए उसे, और उसे बोलने के लिए 2 साल से ज़्यादा चाहिए, समय चाहिए। और उसके बाद वो कब वो मैच्योर बनता है, कब वो मैच्योर बनते हैं, जब वो 25 ईयर से पार हो जाता है, उसके बाद ही वो मैच्योर होते हैं। और यीशु को भी देखिए ना, वो भी तो 30 साल से पहले तक वो सेवा नहीं किया उसके जीवन में। यीशु भी तो जन्म से ही, वो तो पवित्र आत्मा से होकर ही उसे जन्म दिया, वो तो मनुष्य से नहीं। वो तो मरियम के पेट में, कुंवारी स्त्री के पेट में पवित्र आत्मा से होकर जन्म दिया वाला। वो तो छोटा बच्चा से ही वो अद्भुत काम कर सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा करके नहीं दिखाया। कारण क्या है? इन बातों से हमें वो समझाना चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा छूते ही, हम प्रभु में नए नए आते ही, हम डायरेक्ट सेवा में नहीं उतरना है। उस बात को यहाँ पर सिखाते हैं। तो उसी समय मैंने देखा सच में अभी से मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगी, और अभी से मैं लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करूंगी, परंतु प्रभु मैं आपके वचनों से अपने जीवन को बढ़ना चाहता हूँ। एक दिन मैं आपके सेवा में उतरूंगी और आपके सेवा भी करूंगी। और उसके साथ मैंने बोला कि प्रभु से, मैंने कहा कि प्रभु जितना हो सके आपके वचन से मुझे भर दे। और मैं वचन पढ़ता गया, कुर्सेदों में, मीटिंगों में गया, और उन जहाँ भी जाएंगे हर वक्त वहाँ पर वचन को केवल अपने लिए, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए मैंने लिया। मैं खुद को सच में सबसे पहले अपने घर को बनाऊंगी, क्योंकि अपने घर को बनाए बिना दूसरों को घर को कैसे बनाएगा? क्योंकि कहता है ना, जो 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 बदला हुआ व्यक्ति है वही लोगों के जीवन में बदलाहट ला सकता है। जो व्यक्ति नहीं बदला है वो कभी भी बदलाहट नहीं ला सकता। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमारे अंदर क्या है वो बातें बहुत मायने रखता है। पर यीशु क्या कहता है? जो मन में भरा है वही तो बाहर आएगा, वही तो मुंह से आएगा। जो मन में भरा है, हमारे मन में गुस्सा, निंदा, हिंसा, नफरत, कौन से बातें, जलन, ईर्ष्या, जो शारीरिक, जो दुनिया की जो गंदे बातें सब परा, वो क्षमा नहीं करने वाले, ओ जलन रखने वाले, ओ दूसरों को नफरत करने वाले, ओ दूसरों को दोष देने वाले, बहुत से बातें हमारे अंदर है। वो बातें होकर आप सेवा करेंगे तो आपका साथ साथ वो भी निकलेगा। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? इस जगत की तुम ज्योति हो, इस जगत की तुम नमक हो। मैथ्यू चैप्टर 5 का वर्स 13-14 में, तुम इस जगत की नमक हो, इस जगत की ज्योति हो। नमक क्या होता है? वो घुल मिल जाता है। और ज्योति भी क्या होता है? ज्योति लोगों को प्रकाश देता है। उसके लाइट के, उसके प्रकाश, लाइट जलने के कारण, वो ज्योति जलने के कारण, वो ज्योति बनने के कारण क्या है? आसपास बैठने वाले में वो लाइट इफेक्ट पड़ता है। तो उसी तरह से मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले, हमारे अंदर कौन सी बातें भरा हुआ है? आप भले ही सेवा में ना उतरने से भी आप एक माँ बाप है, आप आपके भाई बहनों से में से आप एक बड़ा हैं। आपके अंदर कौन सी बातें हैं वो आपके भाई बहन में भी इफेक्ट पड़ेंगे, या आपके दोस्तों में भी इफेक्ट पड़ेंगे। आप माँ बाप है तो आपके बच्चों में भी इफेक्ट पड़ेंगे। आप सेवा करने वाले हैं तो आपके कलीसिया में भी वो इफेक्ट पड़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर को देख लें, आपके अंदर कौन सी बातें पड़ा हुआ है। क्या कहता है जॉन? क्या कहता है? वो बड़े मैं गठूँ। हमारे जीवन में वही आना है कि यीशु बड़े मैं गठूँ। मेरे अंदर यीशु बढ़ता रहना है, मेरे अंदर यीशु बढ़ते रहना है। इसीलिए तो मैथ्यू 5-6-7 में हम देखने से क्या होता है? यीशु क्या बोलता है? यीशु पहाड़ी उपदेश देता है अपने चेलों को बुलाकर डायरेक्ट वो सेवा में नहीं भेजते। सबसे पहले उसे अपने खुद को बनाने के लिए, अपने खुद को किस तरह वो तैयार करना, उन बातों को सिखाते। उसके बाद तो वो कहता है कि उसके बाद तो वो अंत में मैथ्यू 7:24 में हम देखते हैं ना, घर बनाने वाले 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति बुद्धिमान है, एक व्यक्ति मूर्ख है। बुद्धिमान क्या करता है? अपने घर को चट्टान पर बनाता है। चट्टान पर बनाने वाला क्या है? वो चट्टान पर नींव डाला है और वो घर बनाया। वो क्या है? वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले। और एक मूर्ख होता है, वचन सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता है। मेरे प्रियजन, आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसा होता है कि सेवा के लिए उतर जाते हैं, वचन सुनकर उसके अनुसार तो नहीं चलते, खुद का अपना जीवन को उसके अनुसार नहीं चलते, लेकिन पूरा प्रचार करने लगते हैं। लेकिन हम उसको करने से पहले सबसे पहले अपने जीवन को ये करना है कि हम सबसे पहले वचन सुने और उसके अनुसार चले, और चलने के बाद उसे प्रचार करने वाले व्यक्ति बने। क्योंकि यीशु ने क्या कहा?
मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 में, मुझे हे प्रभु कहता है, सब स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। 22, उस दिन बहुत से लोग कह गए, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किया। 23 में यीशु कहता है 23 में यीशु कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। देखिए यहाँ पर आश्चर्य काम करना, हीलिंग करना, भविष्यवाणी करना, बड़े बड़े काम करना, ये हमारा को ये इसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करेगा, ऐसा कभी भी गलत सोच ना रखना। इसके द्वारा नहीं, जब आप पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तभी आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसीलिए जितना हो सके अपने जीवन को, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि फल फलने वाले व्यक्ति बनो, ऐसा प्रभु यीशु ने जैसा कहा वैसे हम अपने जीवन को फल फलने के लिए अपने जीवन को चलाए। ये फल कौन सा को कहता है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, बलाय, विश्वास, नम्रता, संयम, ये बातें अपने जीवन में बढ़ाएं। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम अपनी बुराई नहीं करता, प्रेम अपनी भलाई नहीं ढूंढते रहता, प्रेम झुंझुलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम सब बातों को सहता है, प्रेम सब बातों में प्रतितिथि करता है, प्रेम सब बातों को सहता है। ये बातें हमारे जीवन में आने के लिए अपने जीवन को जोड़ दे धीरज के साथ। कभी भी हमारा आदि में बोलता है ना, आदादायत, यानी कि बहुत ही चंचल हमारे जीवन में चंचल मत होना, हमारे जीवन में ज़्यादा आदादायत मत होना, बहुत चंचल मत होना। धीरज के साथ प्रभु को रुके और जितना हो सके अपने अंदर में प्रभु आप मेरे जीवन में बरता रहे, क्योंकि गमन अहंकार, क्योंकि प्रभाव सप्ताह में आप देखने से, प्रभाव सप्ताह 18 वर्स 12 में देखने से क्या लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमन और महिमा पाने से पहले नम्रता होता है। इसीलिए जब भी घमन आता है, घमन आ गया यानी कि आप नाश होने वाले रास्ता में चल रहा है, आप गलत रास्ता में चल रहा है। आप नम्र होंगे उतना ही प्रभु आपको उठाएंगे महिमामय। इसीलिए नम्र बने, खुद को सबमिसिव बने, अपने अधिकार के अंदर भी, आपके बरों के अंदर में भी, ओ परमेश्वर के अंदर में खुद को सबमिसिव करे, खुद को अधीन जितना हो सके प्रभु के अंदर रखे। बड़ा करने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, दिखावा के लिए नहीं। जितना हो सके आप अकेला बैठे, रूम में बैठे, कहीं भी जाए, जो कुछ भी करे, परमेश्वर के प्रेजेंस में जाए, यीशु मसीह के प्रेजेंस में चलता रहे, क्योंकि हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हम मनुष्य से जरूर हम अपने जीवन को नहीं बना सकता, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर होकर मेरे जीवन को वो बनाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, जितना हो सके आप सेवा में उतरने से पहले, बाहर जाने से पहले अपने घर को बना ले, क्योंकि अपने घर को नहीं बनाएंगे तो आपने घर को बालू में बनाने वाला व्यक्ति बनेंगे, एक केवल ऊपर दौड़ने वाले व्यक्ति बनेंगे, आपके नींव मजबूत नहीं होंगे। प्रभु हमें चाहता है कि, यीशु हमें चाहता है कि सेवा में निकलने से पहले, लोगों को बताने से पहले आपका नींव मजबूत बना ले पहले। इसीलिए तो यीशु कहता है ओ चट्टान पे घर बनाने वाले व्यक्ति बने, यानी कि वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। क्योंकि मैंने करके देखा है, बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल है वचन के अनुसार चलना। मैं जितना वचन के अनुसार चलूँगी करता है, लेकिन उतना ही मैं क्या होता हूँ, उतना ही मैं चलने के लिए कोशिश करने से और नहीं करने के लिए, और वचन के अनुसार नहीं चलने के लिए मेरे जीवन में रुकावट आता है। लेकिन कोशिश करता रहा तो वो कोशिश को परमेश्वर ने अभी क्या है, सफलता में ला दिया। अभी जितना हो सके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे अच्छा लगता है, और तो आसान भी थोड़ा लगा है, क्योंकि यीशु मेरे अंदर होकर मुझे वो सामर्थ्य दिया है। मेरे प्रियजनों, यीशु ने वो सब किया है, प्रभु यीशु मसीह से करने वाला। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु को दे, यीशु को दे, प्रभु को बनाने दे, क्योंकि परमेश्वर है इस मंदिर को बनाने वाला। हम इस मंदिर को नहीं बना सकता, यीशु मसीह इस मंदिर को बना सकते हैं। अपने जीवन को यीशु को दे, इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।